तो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सामने ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, फिर 12th लेवल के एनटीपीसी एग्ज़ाम होंगे। सभी एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण ये जनरल साइंस का ये जो खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे रक्त परिवहन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज किसने की, जो विभिन्न खोज हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। और लगभग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण इन्वेंट्स हैं, खोज हैं, वो सारे हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, इसमें पहला जो वैज्ञानिक हैं, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, पहला खोज हम ये देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता जिसे आप कहते हैं, इसकी खोज किसने की, हेनरी बैक्वेरेल ने की। ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही जो है गामा किरणों की भी, गामा रेज की भी खोज की। गामा रेज एंड रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बैक्वेरेल ने की। पहला हो गया। दूसरा हो गया, परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किसने किया था। ठीक है, परमाणु यानी एटॉमिक मॉडल प्रतिपादित किसने किया था, तो नील बोर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते थे। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो एच कैवेंडिश हम पढ़ते हैं। ठीक है, एच कैवेंडिश यानी हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जिसमें आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कॉपरनिकस ने किस महत्वपूर्ण चीज़ की खोज की थी, तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था। और ये पोलैंड के जो है खगोल शास्त्री थे और इन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर जो है ये घूमती, इन्होंने कहा था। कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, तो इन्हें जो है दो बार नोबेल अवार्ड मिला है। एक बार तो 1903 ईस्वी में फिजिक्स के लिए मिला है और एक बार 1911 ईस्वी में जो है 1911 ईस्वी में एक बार और मिला है इन्हें नोबेल अवार्ड। तो 1903-1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को नोबेल अवार्ड मिला है और रेडियम की खोज इन्होंने की है। ठीक है, तो रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी ने। उसके बाद क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इस विकास का सिद्धांत जिसे विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, चार्ल्स डार्विन ने पेश किया। इन्होंने अपनी पुस्तक 1859 में प्रकाशित की थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़ 1859 में बुक आई थी। ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है और इसमें इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, यानी जो है योग्यतम की ही उत्तरजीविता होती है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हर जो है नेचर में सब सर्वाइव कर जाए उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसे प्रकृति वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए 3 प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, सजातीय, अंतर्जातीय और एक पर्यावरणीय है। ठीक है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने ही पेश किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही विश्व सर्वेक्षण शिप था, HMS बीगल नाम था, 1831 ईस्वी में पूरे विश्व का एक चक्कर लगाया था। उसके बाद ये बुक लिखा था। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, छोटे से बड़े एग्जाम्स सब में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, बहुत महत्वपूर्ण। सापेक्षिकता का सिद्धांत मतलब E=mc²। ठीक है, E=mc²। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये यहूदी थे, मूल रूप से जर्मन वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में ये अमेरिका जाकर के बस गए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या इन्होंने की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन टू से जब किसी भी जो है पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, तो प्रकाश से एनर्जी उत्पन्न हो सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि अभी फोटोवोल्टेइक सेल जितना भी आप देखते हैं, ठीक है, जो जिससे आप सोलर पैनल वगैरह देखते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल अवार्ड
दिया गया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी इक्वल टू mc² इन्होंने दिया था 1933 में। उसके बाद क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ये पहला एंटीबायोटिक था और 1822 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन ये किस चीज़ से बना था, है ना, किस चीज़ से बनाया गया था? तो एक कवक से बनाया गया था जिसे फंगस कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में एक और अगर रेयर वर्ड में कहें तो कुकुरमुत्ता इसको कहते हैं। ठीक है, फंगस, एक फंगस जिसका नाम था पेनिसिलियम नोनाटम, इसी से बना था पेनिसिलिन। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की आविष्कार किया था। उसके बाद क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने किया टेलीस्कोप का निर्माण, टेलीस्कोप का। और सबसे पहले गति को इन्होंने ही परिभाषित किया था, ठीक है, गैलीलियो ने। और गति के जड़त्व का नियम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, गैलीलियो ने। उसके बाद क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बहुत बार पूछा गया, विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और एक क्वेश्चन और भी है कि वैक्सीनेशन की खोज इन्होंने ही की, ठीक है ना, टीकाकरण की खोज। और सबसे पहला जो टीका बना था वो चेचक का ही बना था, बनाने वाले एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स रेज की? तो विल्हेम डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने एक्स रेज की खोज की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको बताऊं, ठीक है, कि एक्स रे में एक्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्स का फुल फॉर्म अननोन है, ठीक है, ऑप्शंस पे अननोन रहेगा, अननोन मारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि सेल की खोज किसने की थी? कोशिका, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, सभी पदार्थ छोटे छोटे सेल से मिल करके बना हुआ है, तो जिसे हम कोशिका हिंदी में कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही एक और जो है खोज की थी, प्रत्यास्थता की खोज, इलास्टिसिटी की खोज। ठीक है ना, कि कोई वस्तु लचीला होता है, कोई अधिक प्रत्यास्थ होता है ना, इलास्टिक होता है। तो ये रॉबर्ट हुक ने, हुक्स लॉ भी इन्होंने दिया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ऑफ द एटम की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। और ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्री यानी वैज्ञानिक उस समय के हुआ करते थे, ये अपने जो है उस वक्त के गुप्तकालीन। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। उसके बाद कॉपरनिक्स ने 1400 कुछ में जो है बताया, पोलैंड के खगोल शास्त्री ने, तो फिर उन्होंने बताया। बेतार प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, बेतार प्रणाली की खोज और क्रेस्कोग्राफ, जिससे कि पौधों की वृद्धि को मापते हैं, तो जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने की थी। और 1930 ईस्वी में इसीलिए इनको भौतिकी का नोबेल अवार्ड मिला था। और रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी की तिथि को हुई थी, और इसीलिए 28 फरवरी की तिथि को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी को इसकी खोज हुई थी। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज। उसके बाद क्वेश्चन है तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स, है ना, के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान किन्होंने किया? और एक बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, तो ये मेघनाथ साहा थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षियों के लिए इन्हें जाना जाता है। तो सलीम अली भारत के बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। इन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा का यानी परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा, जो कि 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना,
के ये अध्यक्ष भी थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर सीमा की खोज किसने की थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी और 1983 में इन्हें भौतिकी का नोबेल अवार्ड भी इसीलिए दिया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हरगोविंद खुराना से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। ठीक है, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने, इसीलिए 1968 में इन्हें चिकित्सा विज्ञान में नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? हरगोविंद खुराना ने तो आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड जिसको कहते हैं आप, इसीलिए चिकित्सा का इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। तो जेनेटिक कोड इज इक्वल टू हरगोविंद खुराना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया जो है, मेनली ये क्वेश्चन ये है कि सतीश धवन जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, इनसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष ये थे सतीश धवन, और इनके अथक प्रयास से ही आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसीलिए जो है ये स्पेस सेंटर भी इनके नाम पर खोला गया। तो सतीश धवन बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हुआ करते थे। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसा कि तिरुवनंतपुरम में है। तो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हुआ, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम आगे बढ़े, उनका जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो इनका अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान है। तो ये क्वेश्चंस मेनली जो खोज से रिलेटेड थे, किसने किस चीज़ की खोज की, जैसे मैंने अभी बताया कि रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया, उसी तरीके से एच कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट खोज थे वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.